प्रिय भक्तगणों, मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत एक बहुत ही विशेष व्रत होता है। इसे मृगशिरा अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर अगर महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को धारण करें तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, उसके साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है और निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है, तो अमावस्या तिथि का व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, ओम नमः शिवाय। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व होता है। प्रत्येक मास में आने वाली जो अमावस्या तिथि होती है यह हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और अपने पितरों के लिए दीप दान करना यह श्रेष्ठ माना जाता है। इसे पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है, पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है और जब पितरों को मुक्ति मिलती है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमें भी हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है, और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस्या के दिन बिल्कुल भी न करें यह एक काम, वरना मुसीबतों में पड़ जाएगी जिंदगी। वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या तिथि आती है और हर अमावस्या का अपना महत्व भी होता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और इनके साथ साथ माता गंगा की पूजा करते हैं, अपने घर परिवार और संपत्ति में समृद्धि पाने के लिए माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए तर्पण अवश्य कीजिएगा, दान कीजिएगा। गंगा किनारे अगर आप दीप दान, तर्पण इत्यादि करते हैं तो इससे आपके पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाता है, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी या तीर्थ का जल है आपके पास तो उसे भी अपने स्नान के पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लीजिएगा। और हाँ, अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करें, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं कि 2024 में मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 में मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर प्रारंभ होगी और 1 दिसंबर को सुबह के 11:50 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत 1 दिसंबर 2024 को ही रखा जाएगा। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 5:08 से लेकर सुबह के 6:02 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:41 से शुरू होगा और दोपहर के 12:31 पर समाप्त होगा। यह आपको दान पुण्य करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। 1 दिसंबर को राहु काल शाम के 4:05 से लेकर शाम के 5:24 तक रहेगा। ज्योतिष की माने तो इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से स्नान दान शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुकर्मा योग भी है। स्नान दान पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं पितरों के तर्पण का समय। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, यह बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर श्राद्ध पिंडदान का समय तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य दिन में 11 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कर सकते हैं। तो बात ये आ रही है कि जब 11:50 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है तो हम
तो हम पितरों का पिंडदान अमावस्या तिथि में कैसे कर पाएंगे? अमावस्या तिथि तो पहले ही समाप्त हो जा रही है। तो देखिए, पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप चाहें तो 2 दिन कर सकते हैं, और वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 दिसंबर शनिवार का दिन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ में जल अर्पण नहीं किया जाता। ऐसे में 30 नवंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान किया जाता है। तो स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान किया जाता है। तो स्नान दान और व्रत आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो अमावस्या तिथि का व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए अमावस्या तिथि का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं व्रत तो भी विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए, पितरों के निमित्त दीप दान कीजिए, माता लक्ष्मी के नाम मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जप करिए। इसके साथ ही जितना हो सके दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई अवश्य कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी से सफाई करके अपने घर से पितृदोष भी समाप्त कर सकते हैं। गृह दोष से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर घर की अच्छे से सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और आप हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर कीजिएगा और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान कीजिए। कपूर जलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ रख दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर चाहें तो आप रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। इसे देहली पूजा कहा जाता है। देहली पूजा बड़ा ही शुभ होता है। अमावस्या तिथि के दिन देहली पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। देहली पूजन अमावस्या और पूर्णिमा पर करने से हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का वास नहीं हो पाता। आपके पितृ पूर्वज बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो स्नान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह के 4:30 से लेकर 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए इस समय अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो देखिए, अमावस्या तिथि की शाम को दीप दान जरूर करना है। अपने पितरों का तर्पण करने के बाद मन से संकल्प कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। फिर इस दिन पितरों के तर्पण के लिए कुशा के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। जल में थोड़े से काले तिल और सफ़ेद पुष्प डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कुशा के माध्यम से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और आपको अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अब एक ऐसा समय जिस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है वह है राहु काल का समय। और राहु काल 1 दिसंबर को शाम को 4:05 से लेकर शाम के 5:24 तक है। वैसे तो इस बार जो अमावस्या तिथि है तो रविवार के दिन 1 दिसंबर को है, लेकिन 30 नवंबर को भी अमावस्या तिथि मनाई जाएगी, क्योंकि सुबह से ही अर्थात 10:29 से ही अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में शनैश्वर, जिसे दर्श अमावस्या कहते हैं, तो यह दर्श अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। यदि आप इस दिन भी तर्पण पूजन करना चाहते हैं तो पितरों का तर्पण करके स्नान आदि कर सकते हैं। शनिवार के दिन अपने घर की अच्छे से सफाई कर लीजिए। मतलब कि घर की सफाई का काम आप अगर शनिवार को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। यह आपके घर की बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। इसके अलावा दर्श अमावस्या है तो इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
थोड़े से काले तिल डालकर संध्या काल में आपको दीपदान करना है। आप चाहें तो किसी गरीब को, बुजुर्ग को भोजन करा सकते हैं और इसके साथ ही कुछ भोजन की सामग्री का दान अगर आप अमावस्या तिथि को करते हैं, चाहे वह रविवार हो चाहे शनिवार हो, तो भी यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब आइए यह जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन तुलसी को जल देना वर्जित माना गया है। अमावस्या के दिन तामसिक आहार जैसे मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का सेवन न करें। अमावस्या के दिन न किसी का बुरा करें, न किसी के बारे में अपशब्द कहें। मार्गशीर्ष अमावस्या पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप देर से इस दिन न उठें। मार्गशीर्ष अमावस्या पर गंगा स्नान करना जरूरी है। अमावस्या पर पितरों का पिंड दान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर झूठ, ईर्ष्या, लालच करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप और तप का दिन माना गया है। इस दिन पर भोजन, गर्म कपड़े, तिल, गुड़, घी आदि चीज़ों का दान करने से घर में बरकत आती है। इस मौके पर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र, पीपल पत्र और बेल पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे को काटना या तोड़ना वर्जित माना गया है। अमावस्या के दिन फूल पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। जो अमावस्या के दिन पेड़ पौधे काटते हैं, फूल तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, किसी भी वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जो बहुत बड़ा पाप होता है। तो आपको इस दिन ऐसा करने से बचना है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ भी देना महत्व रखता है। इस दिन स्नान के बाद बहती हुई नदी में जल में तिल प्रवाहित करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना या सुनना, पूजा करना बहुत ही शुभ होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को भी बुरा न कहें, अपशब्द न कहें। अमावस्या के दिन सुबह में शयन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तेल का दान करने से धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अशुभता की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सरसों का तेल दान करने से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए भूलकर भी अमावस्या के दिन तेल का दान न करें। अगर आपको और उसके बाद रात के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र अर्पित करके शिव जी की पूजा करें। इससे भक्तों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होंगी। और अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत होता है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। वे रोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार वे रोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस प्रकार से वे रोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। और शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें।
तथा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने, यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल, 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़े। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय शांत हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। इससे हमारे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।